राजस्थान में क्या गिरने जा रही है भजनलाल की सरकार? क्या भजनलाल सरकार खतरे में है और आखिरकार क्यों? अब चर्चा ये चल रही है कि सचिन पायलट को बड़ा मौका दिया जाएगा। क्या स्थिति राजस्थान में इस वक्त बन रही है और किरोड़ी लाल मीणा क्या भजनलाल सरकार की मुश्किलों को बढ़ाते नजर आ रहे हैं? दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि कांग्रेस पार्टी अब कई बड़े बदलाव कर रही है। हाल ही में कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी का एक बड़ा बयान आया, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि अब हम पार्टी के अंदर उन लंगड़े घोड़ों को, उन शादी वाले घोड़ों को अलग रखेंगे। और कुछ समय पहले तो वो ये भी बोल रहे थे कि पार्टी में बदलाव की जरूरत है, जो पुराना ढर्रा चल रहा था उसको नहीं अपनाया जाएगा, नए को मौका दिया जाएगा। तो क्या नए को मौका देने की मतलब है कि पार्टी के अंदर जो बड़े नए चेहरे हैं, चाहे वे सचिन पायलट हो, चाहे अगर मैं यहाँ बात करूं तो वो कन्हैया कुमार हो, या तमाम और बड़े चेहरे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है जहां कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करती चली जा रही है, क्योंकि उन्हें ये बात समझ में आ रही है कि जनता चाहती क्या है और जनता का ध्यान किसकी तरफ है। देखिए, सचिन पायलट की बात करूं तो सचिन पायलट 36 कौम के नेता हैं। गुर्जर सचिन पायलट जो कि गुर्जर समुदाय में उनकी एक बड़ी पकड़ है, और राजस्थान में देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष पर अच्छा खासा अगर कहा जाए तो उनका बोलबाला है। और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि बीते काफी समय से राजस्थान के अंदर सीएम कुर्सी को लेकर हम देख रहे थे बगावत चल रही थी, लड़ाई चल रही थी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि भैया कांग्रेस जो है वो बड़े बदलाव करने का मन बना रही। कांग्रेस ये चाह रही है कि अब राजस्थान में मौका सचिन पायलट को दिया जाए। अब राजस्थान में मौका अगर सचिन पायलट को मिलता है तो तस्वीर तो फिर साफ है। क्या गहलोत इसके लिए तैयार है? अगर तैयार नहीं है तो क्या वो बगावत करेंगे? लेकिन यहाँ पर एक देखिएगा कि किरोड़ी लाल मीणा क्या भजनलाल की सरकार को गिराने की पूरी जो कोशिश है वे करते नजर आ रहे हैं, और क्या विधायक लेकर अगर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं तो ऐसे में क्या बहुत बड़ा जो कहा जाए राजस्थान के अंदर बदलाव वो देखने को मिलेगा। देखिए, काफी समय से किरोड़ी लाल मीणा अपनी इस सरकार पर हमलावर हैं। काफी समय से किरोड़ी लाल मीणा ने जो भजनलाल सीएम भजनलाल है उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इतना ही नहीं, किरोड़ी लाल मीणा ये कह रहे हैं कि जब से भजनलाल ने कुर्सी संभाली है तब से राजस्थान की जो स्थिति है वो स्थिति बहुत बड़ी खराब होती नजर आई है। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे, बहुत सारे ऐसे फैसले लिए जाने चाहिए थे जो नहीं लिए गए हैं। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा ने हाल ही में कहा था कि उनका दम भी पार्टी के अंदर घुटता नजर आ रहा है। और इसमें मैं एक नाम और जोड़ना चाहूंगा, वसुंधरा राजे का। देखिए, वसुंधरा राजे बीजेपी में अध्यक्ष पद को लेकर भी चर्चा चल रही है, और यहाँ गौर कीजिएगा कि चर्चा वसुंधरा राजे के नाम को लेकर भी हो रही थी कि भैया अध्यक्ष पद की क्या जिम्मेदारी वसुंधरा के हाथ आ सकती है। क्योंकि कुछ समय पहले जो तस्वीर आप लोगों ने भी देखी होगी कि जब सीएम पद को लेकर जो पर्ची निकाली गई थी, राजनाथ सिंह उस दौरान मौजूद थे, और उन्होंने जब वसुंधरा राजे को पर्ची निकालने के लिए दिया तो बहुत खुश थी, सोच रही थी कि उनका नाम आएगा। लेकिन उस दौरान नाम आया भजनलाल का, जिसके बाद वो काफी चौंक भी जाती है। हालांकि वे चुप रहती है, लेकिन काफी समय से वो अपनी पार्टी पर लगातार निशाना भी साध रही है। और जो तस्वीरें देखी जा रही है कि वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा जैसे जो बड़े चेहरे हैं वे भजनलाल के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। अब क्या वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा, ये दोनों बड़े चेहरे, क्या वाकई अगर कांग्रेस के साथ हाथ मिला लेते हैं तो इससे राजस्थान की तस्वीर पलटती नजर आएगी? हालांकि अभी हाल ही में एक तस्वीर आई जिसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने मुलाकात की है, और बाकायदा सचिन पायलट ने पोस्ट भी किया, बाकायदा अशोक गहलोत ने पोस्ट किया है। तो ऐसे में क्या दोनों के बीच की नाराजगियां खत्म हो गई हैं? और क्या ये बहुत बड़ा इशारा है? क्या गहलोत मान गए हैं कि पायलट को ठीक से सीएम बना दिया जाए? और क्या कांग्रेस आने वाले वक्त में गहलोत को कोई बड़ी जगह दे सकती है? देखिए, सचिन पायलट की मैं बात करूं तो जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त उन्होंने डिप्टी सीएम का पद छोड़ दिया था, यानी कि ये कहा जाए कि डिप्टी सीएम पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि लगातार गहलोत और उनके बीच में खटापटक देखने को मिली है, उनके समर्थकों के बीच में खटापटक देखने को मिली है। लेकिन हाल ही में पायलट का गहलोत से मुलाकात करना
और उसके बाद हम देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जो स्थिति बनी है वो ये साफ तौर पर बताती है कि भैया यहाँ नाराजगी जो है वो वसुंधरा राजे की भी है। इसके अलावा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भैया जो माहौल इस वक्त का बना हुआ है वो ये बता रहा है कि राजस्थान के अंदर जो अपनी सरकार पर निशाना किरोड़ी लाल मीणा जिस तरीके से साध रहे हैं, तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि क्या राजस्थान में बीजेपी के अंदर एक बहुत बड़ी बगावत हो सकती है। क्या बीजेपी के जो विधायक हैं वो अगर शिफ्ट हो जाते हैं, बीजेपी विधायक अगर चले जाते हैं राजस्थान में, कांग्रेस के साथ हाथ मिलाते हैं, किरोड़ी लाल मीणा विधायकों को लेकर अगर गहलोत के पास आ जाते हैं, तो क्या वाकई पूरी सरकार यहाँ पलटती नजर आएगी। फिलहाल आने वाले दिनों में बहुत कुछ राजस्थान के अंदर बड़ा देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसे ही नहीं गहलोत और पायलट की मुलाकात हुई है। गहलोत और पायलट की मुलाकात के मायने ये निकाले जा रहे हैं कि राजस्थान में कुछ तो बड़ा घटता यहाँ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर काफी समय से ये देखा जा रहा था कि सचिन पायलट सीएम पद की उम्मीद में बैठे हुए थे, और तो और ये तक भी खबरें आ रही थी कि वे कांग्रेस को छोड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें मनाया गया। कई बार वो दिल्ली भी आते हैं, पार्टी आलाकमान से बात करते हैं और बातचीत एक ठीक ठाक रहती है। तो यहाँ पर अब ये देखा जा रहा है कि जो लंबे अरसे से इंतजार सचिन पायलट कर रहे थे, या वो सोच रहे थे कि भैया उन्हें कब सीएम कुर्सी मिलेगी या कब सीएम कुर्सी उनके हाथ में लगेगी, तो वो चीजें अब कहीं ना कहीं पूरी होती नजर आ रही है। तो क्या वाकई राजस्थान में अगर भजनलाल सरकार टूट जाती है, विधायक टूट जाते हैं, किरोड़ी लाल मीणा, वसुंधरा राजे जो लगातार अपनी सरकार पर हमलावर हैं, बीजेपी के खिलाफ हमलावर हैं, क्या ये दो बड़े चेहरे विधायकों के संग आने वाले वक्त में कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, और ऐसे में क्या राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती नजर आएगी, और क्या सीएम सचिन पायलट रहेंगे। तो सचिन पायलट का सपना यहाँ पूरा होता नजर आ रहा है। देखिए, मैं राजेश पायलट जी का जिक्र करना चाहूंगा, स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जो कि सचिन पायलट के पिता थे। और देखिए, राजेश पायलट भी सीएम बनते बनते रह गए। राजेश पायलट भी ये चाह रहे थे कि भैया कभी तो मौका मिल जाए उन्हें सीएम बनने का, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो राजेश पायलट का जो सपना है, क्या वो सचिन पायलट यहाँ पूरा करते नजर आएंगे? क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो स्थिति राजेश पायलट की रही वही स्थिति सचिन पायलट की रही। लेकिन आप एक चीज को जरा ध्यान दीजिएगा कि कभी भी सचिन पायलट ने इस तरीके की बयान नहीं दिए होंगे, या कभी भी सचिन पायलट ने इस तरीके की बयानबाजी नहीं की जिससे या तो कांग्रेस पार्टी आलाकमान को कोई जो है खेद महसूस हो, या बीजेपी के किसी बड़े लीडर को। यानी कि बहुत नपी तुली और सधी हुई राजनीति सचिन पायलट करते हैं, और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी जगह उन्होंने बनाई हुई है, और यही वजह है कि वो भी गांधी परिवार के करीबियों में एक माने जाते हैं। राहुल और प्रियंका के अच्छे दोस्त वो कहे जाते हैं। एक वक्त वो भी था जब सिंधिया भी अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि सिंधिया फिलहाल बीजेपी में है, लेकिन कहीं ना कहीं सचिन पायलट के साथ जो दोस्ती राहुल और प्रियंका गांधी की है वो बीच बीच में सामने आती भी रही है। अब यहाँ पर क्या सचिन पायलट का जो सपना है राजस्थान में पूरा होता नजर आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि अशोक गहलोत बहुत पहले से क्या कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से अपने साथ जो है मिला लिया जाए किरोड़ी लाल मीणा को। और वसुंधरा राजे की नाराजगी तो हम उस वक्त से ही देख रहे हैं जब से सरकार में मुख्यमंत्री चेहरा या मुख्यमंत्री कुर्सी भजनलाल शर्मा के पास में आई है। तो भजनलाल शर्मा के पास में सीएम कुर्सी का आना, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि वसुंधरा राजे का लगातार इंतजार करना, और अध्यक्ष पद को लेकर भी देख रहे थे हम, चर्चा चल रही थी कि भैया अध्यक्ष पद की कुर्सी किसे दी जाए, लेकिन अभी तक अध्यक्ष पद भी बीजेपी ने तय नहीं किया है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या बीजेपी से दो बड़े चेहरे किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे क्या वाकई अगर बीजेपी से अलग होकर कांग्रेस की तरफ जाते हैं, विधायक भी उनके संग जाते हैं, तो जो राजस्थान में सरकार बनी हुई है बीजेपी की वो पूरी तरह टूटती नजर आए। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।